ये एक शेर मेरी माँ के लिए है कि मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से वार के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और अभी मैंने नाश्ता वगैरह किया है। बच्चे सो के उठ गए थे तो उनको थोड़ी देर देखा, इनको शावर वगैरह दिया है, और अभी मैं स्टार्ट करने लगी थी घर के काम वगैरह, क्लीनिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। अगर पीछे आपको बैक में आवाज़ आ रही हो मानो की, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल है, ये ऐसे ही शोर करती है। और यहाँ पे जो वॉल क्लॉक थी ना, इसका जो सेल था वो स्ट्रोक हो गया हुआ है, तो मैंने फिर इसको उतार के रख दिया था, क्योंकि कहते हैं रुकी हुई घड़ी को ना नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। तो उसका सेल अब मंगवाऊँगी, तो फिर उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और इसके अलावा जी, आज जो फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, सब्जियाँ वगैरह जो आई हुई थी उनको स्टोर करके रखना है। तो बस ये कुछ काम है, और देखते हैं आज कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और इसके अलावा जी देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। तो चलिए आए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने साथ रहना है और व्लॉग को कंप्लीट देखना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आए जी, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरा। तो आज काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आई हुई थी, और मैंने सोचा कि जितने भी काम आज करने वाले हैं ना वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और 2 वीक्स तक चलने हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो फिर उनको भी टाइम देना होता है। तो यहाँ पे जी आज मैंने लगानी थी मशीन भी, तो क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, तो दूसरे सरफ़ तो ना उसमें बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो ये मैं लेके आई थी खारे पानी का सरफ़, और ये सरफ़ बहुत ही ज़बरदस्त है, और कपड़े भी बहुत ना अच्छे से धुल जाते हैं इससे। तो मैं 5 kg वाला पैक लेके आई थी, तो इसको ना अभी मैंने उतारा था, तो मेरे हाथ से स्लिप हुआ, नीचे गिरा और सारा सरफ़ ना बिखर गया था। तो इसको भी मैं डिब्बे में डालती हूँ, और फिर लगानी है जी मुझे मशीन, और आज मुझे करनी थी फ्रिज की भी क्लीनिंग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे सारा ना बिखर गया था और फट गया था, फिर थैली फट गई थी। तो मशीन भी मैंने लगा ली है, और साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। दूसरा रूम ना मैंने क्लीन करके बच्चों को ना वहाँ पे भेज दिया था। और आज डिनर में मुझे बनाना था मगज़, तो यहाँ पे मगज़ को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं, दूसरे काम हो रहे हैं, साथ साथ फ्रिज की क्लीनिंग की है। और अभी मैं आपको फ्रिज भी दिखाती हूँ। और बच्चे हैं इस रूम में, और ये एसी लगा हुआ है, और इसमें मैंने बच्चों को बंद कर दिया है, और मैं बाहर अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए मैंने कहा आप लोग सुकून से अंदर बैठे और मैं अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पे देखें, फ्रिज की भी क्लीनिंग हो चुकी है, और फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। मैंने पंखा चला दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए फ्रिज। और उसके बाद फिर जो इसके रैक्स वगैरह, जालियाँ वगैरह, वो मैं इसमें लगाऊँगी और फिर चीज़ें वगैरह रखूँगी। तो फ्रिज साफ़ करने के ना 1 घंटे के बाद मैं इसको चलाती हूँ, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें किसी भी किस्म की कोई नमी वगैरह ना रहे। तो बस यही काम थे आज करने वाले, और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। शाम का टाइम था, शाम हो गई थी मुझे काम करते करते, और क्योंकि अकेली हूँ मैं और सभी चीज़ों को देखना होता है, करना होता है। तो देखें, रूम में भी धूप आती है, तो शाम में ना मैं थोड़ी देर के लिए विंडो वगैरह भी ओपन कर देती हूँ, ताकि धूप भी आए कमरों में और अच्छी भी होती है। तो यहाँ पे देखें जी, दोनों रूम भी मेरे क्लीन हो चुके थे, नीट एंड क्लीन घर हो चुका था। और अभी बस शाम का टाइम था, बच्चों को काट के दूंगी अभी फ्रूट, और ख़ुद मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो यहाँ पे जी भी मैं फ़्रूट कट करके दे रही हूँ, और क्योंकि इस टाइम पे हल्की फुल्की सी भूख भी लग रही होती है बच्चों को, तो जो भी फ्रूट्स होते हैं ना वो मैं इस तरह से फ्रूट प्लेट बना के देती हूँ। इससे बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं और शौक़ से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे जी आड़ू थे, और इसके अलावा चीकू थे, मेलन था, और लोगाट जो थी वो थी। मैंने इस तरह से सीड्स वगैरह निकाल के इनको कट करके इनको दे दिया था। और जितने भी बस जो फ्रूट्स पड़े होते हैं वो सब मैं ऐसे कटिंग करके तो फ्रूट की प्लेट बना के दे देती हूँ। दूसरी साइड पे मैं अब डिनर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज मदर डे था और मुझे पता ही नहीं था। तो बच्चे बोलने लगे कि चॉकलेट केक बना लें, तो मैंने सोचा कि चलें मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्विक सी रेसिपी ना शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ भी, और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा पुलाव बनाया था, आलू डाल के ना, आलू वाला पुलाव बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे ना मगज़ इतना पसंद नहीं है, और आज तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मगज़ खाने को, तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़े से राइस बना लिए थे रात डिनर के लिए। और यहाँ पे भी मैं मगज़ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने प्याज को थोड़ी देर के लिए सौटे किया, एक मैंने प्याज लिया था, और अब मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक 1 चम्मच, और टमाटर भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिए थे। बहुत सिंपल मसाले मैंने डाले थे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, हल्दी और नमक, बस ये तमाम तर चीज़ें। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि उससे ना जो मगज़ का अपना टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता, और गरम मसाले का टेस्ट क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए फिर मैं सिंपल मसालों में ही मगज़ बनाती हूँ।
और यहाँ पे मसाला भून के रख लिया था, मगज़ भी बॉयल हो चुका था। तो अभी पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं जो मगज़ है इसको मैं फ़ाइनल करूँगी। और यहाँ पे मैंने फ़ोक की हेल्प से ना मगज़ को मैश कर लिया था इस तरह से, और इसकी नसें वगैरह साफ़ कर ली थी, जिसमें वेन्स होती हैं ना उनको मैंने अलग कर लिया था। और अब बस ये इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद अभी मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि जब डिनर टाइम होगा उस टाइम पे फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालूँगी और इसको दम पे रख देंगे। उतनी देर में रोटियां बना लूँगी, और फिर ये फ्रेश ही अच्छा लगता है, तो इसलिए बस अभी मैंने इसको हाफ़ डन करके तो इसको मैंने कवर करके रख दिया था। और अब तैयारी, तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चॉकलेट केक। तो आज क्योंकि मदर डे था तो मुझे पता ही नहीं था कि आज मदर डे है, लेकिन बच्चों ने मुझे बताया कि आज मदर डे है, तो मैंने सोचा चलें बच्चों के साथ ना थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, और घर में ही मैं केक बना लेती हूँ। और बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे ले लिए थे 2 अंडे, और इनको मैं अच्छे से ना फेंट लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फ्रिज में रखे हुए थे अंडे, और ठंडे ही आपने भी इस्तेमाल करने हैं। अब इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिए थे चीनी के, और 4 से 5 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाले हैं ऑयल के। कुकिंग ऑयल जो होता है वही मैंने यूज़ किया है। और अब इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। बहुत ही ईजी वे में आज आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था वनीला एसेंस, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है केक में। अब मैं यहाँ पे 2 कप मैं ले लूँगी मैदे के, और जो नॉर्मल घर में कप होता है जिसमें हम चाय वगैरह नॉर्मली पीते हैं वही कप मैंने इस्तेमाल किया है। और अब बस इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर अगर आपको थिक लगे तो आपने इसमें रूम टेम्परेचर पे जो दूध होता है आपने वो लेना है, वो इसमें ऐड कर लेना है, और इसकी कंसिस्टेंसी को आपने नॉर्मल कर लेना है जैसे हमें चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने दूध ऐड किया इसमें, और इसको ज़बरदस्त सा मैंने इसका जो बैटर था वो रेडी कर लिया। और 1 चम्मच ना मैंने इसमें डाल दिया था भर के 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। और अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अभी इसमें क्योंकि कोको पाउडर के लम्स हैं तो इसको थोड़ी देर और फेंटा, और ये देखें जी ज़बरदस्त सा जो इसका बैटर था वो रेडी हो गया चॉकलेट केक का। अब मैंने 2 से 3 चुटकी इसमें डाल दी थी बेकिंग सोडा, और हाफ़ टी स्पून ना मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर, और इसको इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना, मैं आज स्क्वायर शेप में बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया था, उसको ग्रीस कर लिया अच्छे से मोल्ड में। और अब जितना भी बैटर है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इस तरह से ना बैटर थोड़ा सा रिबन फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है मोल्ड में। अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे। पतीले को मैंने पहले ही रख दिया था प्री हीट होने के लिए, और ताकि अच्छे से प्री हीट हो जाए। और जब मैं केक बनाने लगी थी उस टाइम पे ही मैंने उसको रख दिया था। और इसको इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे, और टैप करने के बाद मैं इसको अब रख दूँगी पतीले में, और इसको कवर करके 45 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। 30 मिनट तक तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना, कवर वगैरह नहीं हटाना, जो टेम्परेचर इसमें है वो मेंटेन रहे, ताकि 30 मिनट के बाद आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ग्लेज़ बनाने लगी थी, चॉकलेट ग्लेज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप ले लिए थे पानी के, और इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिए थे वाइट शुगर, यानी कि सफ़ेद चीनी मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और मैं चम्मच से ही करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा ये नॉन स्टिक है, और फिर मैंने स्पैचुला लिया, और इसको अच्छे से देखें इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और उसके बाद जी इसी से ही मैं 2 तरह की ग्लेस रेडी करूँगी। एक मैं चॉकलेट ग्लेस बनाऊँगी, और दूसरा मैं राइटिंग के लिए, जैसे हम केक पे लिखते हैं ना, तो वो मैंने उसके लिए मैंने कलर चूज़ किया था ऑरेंज कलर, लेकिन फिर मैंने बाद में वो यूज़ नहीं किया था। मैंने वाइट कलर की ही ग्लेस्ड बनाई थी। वो मैंने किस तरह से बनाई थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अभी ये मैं इसमें ऐड तो कर दिया, लेकिन बाद में ये वेस्ट गई थी, मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ब्राउन पे ना वाइट ज़्यादा इन्हेंस हो रहा था, ऑरेंज इतना इन्हेंस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अभी 30 मिनट हुए थे, और मैंने देखा तो केक बिल्कुल रेडी था। और यहाँ पे देखें जी, अभी आप कोई भी ऐसे नुकीली चीज़ ले लें और वो इसमें इंसर्ट करके देखें तो बिल्कुल देखें क्लीन थी। आप केक को बाहर निकाल लेते हैं, और इसको मैं ग्रिल पे रख दूँगी, और ताकि अच्छे से जब केक ठंडा होगा तो फिर हम इस पर ग्लेस्ड डालेंगे। उससे क्या होगा कि ग्लेस्ड मेल्ट भी नहीं होगी, और बहुत ज़बरदस्ती सेट हो जाएगी केक पे। तो जो बटर पेपर है उसका यही बस फ़ायदा होता है कि इजीली जो केक है ना वो मोल्ड से बाहर निकल आता है, और केक टूटता नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं इस पर जो चॉकलेट ग्लेस मैंने बनाई थी वो मैंने इस पर डाल दी इस तरह से। बस नॉर्मली रैंडमली मैंने ये केक
केक बनाया है, कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस बच्चों को हैप्पी करने के लिए मैंने बना लिया था कि चलें बच्चों के साथ थोड़ा सा मदर डे को सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो बस नॉर्मली बस मैंने डेकोरेट कर लिया था और बच्चे इतने में ही इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि मेरी जितनी भी थकन थी ना वो मेरी सारी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्प्रिंकल हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और जो भी चीज़ें बच्चों को पसंद है ना वो चीज़ें मैंने बस घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी उससे मैंने बस बना लिया था। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हैप्पी मदर डे। तो बच्चे भी मुझे बोल रहे थे कि इसमें हम आपकी हेल्प करवाते हैं, लेकिन मैंने कहा मुझसे लिखने में इतनी मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था। मैं नॉर्मली जो बैग्स वगैरह आते हैं जिसमें सामान वगैरह आता है मैंने उसी का ही काट के उसकी मैंने कॉन बना के तो मैंने उसी से ही ये लिखा है, पाइपिंग बैग बना लिया था उसी का। और यहाँ पे जब भी मैंने किया था केक कट हैप्पी मदर डे का, एंड बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इतने में ही बस जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था। तो बस इसी तरह से ही जी लाइफ को आसान बनाएं, बच्चों में खुशियां बांटें, खुश रहें। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।